जब अपनी ही माँ बाप बेटी के दुश्मन बन जाए तो वो बेटी लौट कर फरिश्ता नहीं मौत बनकर आती है। विदेश से पढ़ाई करके लौटी आराध्या ने घर पहुंचते ही माँ बाप से सारे रिश्ते तोड़ दिए। माँ सविता अब भी संस्कारी और त्यागी माँ बनने का नाटक कर रही थी, लेकिन आराध्या अब उनकी कोई चाल नहीं मानने वाली थी। उसे सब याद था। 15 साल पहले पिता गोपाल ने उसे मानसिक रूप से बीमार बताकर विदेश भेज दिया था। माँ भी दिखावे में दुखी थी, लेकिन असल में उन्होंने भी उसे कभी याद तक नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अपनी गोद ली हुई बेटी रिया को असली राजकुमारी बना दिया। किसी को नहीं पता कि इन 15 सालों में आराध्या ने किन हालातों में जिंदगी काटी। जो लड़की घर की लाडली होनी चाहिए थी, वो जिंदा रहने के लिए बेरहम कातिल बन गई। अब वो लौटी थी अपना हक वापस लेने, लेकिन उससे पहले ही चालाक रिया खतरे को भांप गई। अपनी मासूमियत का मुखौटा ओढ़कर उसने हाथ की नस काटने का नाटक किया ताकि माँ बाप फिर से उसके इर्द गिर्द मंडराए। गोपाल ने तुरंत ऐलान कर दिया, मैं कभी आराध्या को उसका हक नहीं लेने दूंगा। इतना ही नहीं, आराध्या की सगाई भी रिया को दिला दी गई। रिया और उसका प्रेमी करण मिलकर साजिश रचते हैं। आराध्या को रास्ते से हटाना ही होगा। उन्होंने प्लान बनाया कि सगाई तोड़ने के बहाने आराध्या को अस्पताल बुलाएंगे और वहीं उसे खत्म कर देंगे। रिया ऊपर से तो करण को रोकने का नाटक करती रही ताकि मासूम बेटी का किरदार बचा रहे, लेकिन जैसे ही करण ने चाकू से आराध्या पर वार करना चाहा, आराध्या ने पलक झपकते ही उसे धूल चटा दी। एक ही लात में करण जमीन पर गिर पड़ा और फिर आराध्या ने वही चाकू उठाकर रिया की ओर बढ़ा दिया।